सो हेलो हाय एवरीवन। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? देखो, अभी हमने अगले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, हमने फ्यूजन के बारे में पढ़ा था, मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, दोनों को बढ़िया से जनरेशन क्या होता है। ये एक ऐसा मतलब प्रोसेस है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। इसमें देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जैसे बहुत सब ऑर्गेनिज्म में रिजनरेशन प्रोसेस नहीं होता, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे मान लो स्पैरो वगैरह, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें से देखो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें बॉडी में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो एक ग्रो आउट एज अ बर्ड, मतलब एक बर्ड के जैसा, यानी कि बर्ड के जैसा एक क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है। सो हेलो हाय एवरीवन। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? देखो, अभी हमने अगले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, हमने फ्यूजन के बारे में पढ़ा था, मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, दोनों को बढ़िया से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने अच्छे से उसको देखा था और वो बढ़िया से हमको समझ में आया था कि क्या होता है बाइनरी फ्यूजन, क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन। तो इस चैप्टर में सॉरी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैगमेंटेशन। तो देखो, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है ना, फ्रैगमेंटेशन भी एक एसेक्सुअल का टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, टाइप है, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म, इसका एग्जांपल हो गया स्पाइरो वगैरह। स्पाइरो वगैरह एग्जांपल ले लेते हैं। स्पाइरो वगैरह एग्जांपल देखो, वो अपने को क्या करेगा ना, वो अपने को ब्रेक डाउन करेगा, अपने को कट करेगा इनटू स्मॉलर पीसेस। मतलब कुछ स्मॉलर पीसेस में क्या करेगा, अपने को कट करेगा, अपने को ब्रेक करेगा कुछ स्मॉलर पीसेस में। और जो सभी पीसेस में जिसको जितने पीसेस में उसको कट करेगा, वो सभी पीसेस एक नए इंडिविजुअल्स में, एक नए स्पाइरो वगैरह में क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। ओके, तो ये होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन और इसी को हम कहते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर क्या कहते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको कहते हैं। तो क्या है फ्रेगमेंटेशन? जिसमें भाई ऑर्गेनिज्म हो, अपने को कट करे या ब्रेक करे इनटू स्मॉलर पीसेस, बहुत सारे स्मॉलर पीसेस में, और वो जो सभी पीसेस हैं, जो ईच पीसेस हैं, वो क्या होंगे, वो एक नए इंडिविजुअल से, एक नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाए, ग्रो हो जाए। एंड एग्जैक्ट कॉपी टू और मदर या और पेरेंट। ओके, सो एग्जैक्ट कॉपी टू अपने खुद के पेरेंट्स से क्या होते हैं, एकदम उसको एग्जैक्ट कॉपी क्या निकालते हैं, एकदम एग्जैक्ट कॉपी में ग्रो हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा फ्रैगमेंटेशन। जैसे देखो, फ्रैगमेंटेशन देखो क्या होता है। फ्रैगमेंटेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, एक टाइप है। ओके, सो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने को ब्रेक करते हैं, किसमें, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करते हैं अपॉन मैच्योरेशन। मतलब मैच्योरेशन, जब वो मैच्योर हो जाते हैं पूरे, मतलब अब पूरा क्या हुआ, एक स्पैरो कह रहा है वो पूरा ग्रो हो गया, वो मैच्योर हो गया पूरा, तब वो अपने आप को क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा, कट करेगा, तब जाके वो क्या होगा, वो सभी स्पीसीज क्या होंगे, डेवलप होंगे। ओके, तो वो जब मैच्योर हो जाता है तब जाके वो करता है। एंड ईच पीसेज जैसे मतलब यहाँ पर हमने ब्रेक किया एक तो स्मॉलर पीसेज में, तो वो जो वो सभी स्मॉलर पीसेस है ना, वो डेवलप हो जाएंगे एक नए इंडिविजुअल्स में, एक नए स्पाइरो वगैरह में। स्पाइरो वगैरह को डेवलप किया तो एक नए स्पाइरो वगैरह में क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। ओके, सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे कैन रीजनरेट लॉस्ट पार्ट। अब देखो देखो इसमें क्या है ना, ये अपने लॉस्ट पार्ट को क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं। इनका जो लॉस्ट पार्ट है, देखो अब कट किया तो उसका आधा पार्ट तो कट हो गया ना, तो उसका लॉस्ट पार्ट चला गया, तो अपने लॉस्ट पार्ट क्या कर लेता है, रीजनरेट करता है। अभी रीजनरेट करता है तो ये कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आ गया, रीजनरेशन प्रोसेस भी क्या करता है, फॉलो भी करता है। रीजनरेशन अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद, तो वो भी क्या करता है, फॉलो करता है। ओके, स्पाइरो वगैरह, तो जैसे देखो ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरो वगैरह, से स्पाइरो वगैरह हो गया, वो अपने को ब्रेक करता है भाई टू स्मॉलर पीसेस में, और सभी स्पीसीज क्या हो जाती है, नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं। मतलब फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करता है। फ्रैगमेंट्स यानी कि भाई स्मॉलर पीसेस में ही क्या करता है, ब्रेक करता है। ओके, तो ये हो गया फ्रैगमेंट। ओके, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है स्पाइरो वगैरह, ये एक स्पाइरो वगैरह है, इसको इसको हम क्या करते हैं, जो बीच का ये इसमें जो गैप होता है उसको हम स्पेटा करते हैं, और ये जो इस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यानी कि स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, वो देखो अपने फ्रैगमेंट को क्या करता है, कट करता है, कट करता है दो पार्ट में। ये जो दोनों पार्ट है ना, ये अपने को ग्रो करेंगे, क्या कर लेंगे, ग्रो, अपने को एक नए इंडिविजुअल्स में ग्रो करेंगे, एकदम सेम टू सेम इसकी तरह अपना क्या करेंगे, अपने को ग्रो कर लेंगे। तो वो होता है हमारा फ्रैगमेंट। अभी हमने फ्रैगमेंटेशन देखा, अच्छा होता है फ्रैगमेंटेशन, हमने देखा। उसका स्पाइरो वगैरह जो था, वो स्पाइरो वगैरह किसके एग्जांपल है, रीजनरेशन का भी एग्जांपल होता है स्पाइरो वगैरह। ठीक है, तो रीजनरेशन देखते हैं। रीजनरेशन क्या होता है, ये एक ऐसा मतलब प्रोसेस है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। इसमें देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जैसे बहुत सब ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन प्रोसेस नहीं होता,
किसी किसी ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे मान लो स्पैरो वगैरह हो गया और प्लेनेरिया हो गया, इसमें क्या होते हैं रिजनरेशन के भाई पावर ऑफ रिजनरेशन होता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे पता है, रिजनरेशन क्या होता है, इनके बॉडी पार्ट जैसे कट हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं ना, या लॉस उनका बॉडी पार्ट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बॉडी पार्ट्स को पहले के जैसा क्या कर लेंगे, पहले जैसा बना लेंगे, तो उससे रिजनरेशन करते हैं। पहले जैसा अपना बॉडी पार्ट क्या करेंगे, वो पा लेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। तो जैसे देखो रीजनरेशन क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, रीग्रो इंटायर बॉडीज फॉर कट पार्ट, जैसे कोई भी उनका कट पार्ट से, देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि यहाँ पर देखो इसको 3 पीसेस में कट किया गया ना। अब देखो ये पीस भी पूरा बॉडी पार्ट्स कंप्लीट कर लिया अपना, ये पीस भी पूरा बॉडी पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये पीस भी अपना पूरा बॉडी पार्ट कंप्लीट कर लिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन की प्रोसेस से, ओके। तो देखो जैसे हाइड्रा में भी ये होता है पावर जनरेशन, हाइड्रा में होता है, प्लेनेरियम में होता है, वो अपने बॉडी पार्ट्स को जो कट बॉडी पार्ट्स है उसको फिर से क्या करें, ग्रो कर ले, फिर से अपना अचीव कर ले अपने बॉडी पार्ट जैसे पहला रहता है वैसे, ओके। सो परफॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड सेल एंड अंडरगो डेवलपमेंट चेंजेस, ये भाई कुछ इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल रहते हैं जिसकी वजह से ये क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं अपनी बॉडी को, फिर से अपनी बॉडी को दोबारा वो जैसा उनका बॉडी पहले था वैसे वो अपने बॉडी को फिर से प्राप्त कर लेते हैं, फिर से उनको रीजनरेट कर लेते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। नॉट अ प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज इट इज डिपेंड ऑन एक्सटर्नल चेंजेस, ये भाई देखो प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये भाई एक्सटर्नल चेंजेस पे क्या करता है, डिपेंड्स करता है। तो देखो रीजनरेशन सिंपल सा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म भाई जो अपने बॉडी को क्या करे, दोबारा रीजनरेट कर सके, दोबारा जनरेट कर सके, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं, जैसे प्लेनेरिया हो गया ना, प्लेनेरिया के पास देखो पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, प्लेनेरिया के पास रीजनरेशन की पावर होती है, ठीक है। अब प्लेनेरिया को मैंने क्या किया, 3 पीस में ऐसे इधर से कट कर दिया, एक इधर से कट कर दिया, 3 पीस में क्या किया, प्लेनेरिया को हमने कट कर दिया। तो जब प्लेनेरिया को हमने कट किया 3 पीस में, तो क्या हो गया पता है, तो ये देखो ये कट हो गया, इधर सीधा कट हो गया, इधर सीधा कट हो गया। अब ये पार्ट देखो रीजनरेशन प्रोसेस से क्या करेगा, अपना पूरा बॉडी पार्ट क्या करेगा, अचीव कर लेगा। अब ये पार्ट भी रीजनरेशन प्रोसेस से अपना पूरा बॉडी पार्ट अचीव कर लेगा, ये पार्ट भी रीजनरेशन प्रोसेस से अपना पूरा बॉडी पार्ट अचीव कर लेगा। तो ये होता है हमारा रीजनरेशन। जैसे जैसे हम प्लेनेरिया करते हैं, जैसे 1 प्लेनेरिया है, यहाँ पर प्लेनेरिया को हमने कट कर दिया, यहाँ पर जो हमने कट पीसेस किए 3 कट पीसेस, तो वो 3 कट पीसेस क्या हुआ, अपना फुल बॉडी में अपने फुल बॉडी को क्या कर लिए, फिर से रिजनरेट कर लिए। तो ये होता है हमारा रीजनरेशन। तो रीजनरेशन इज द सिंपल टॉपिक एंड अच्छा टॉपिक है ये। तो रीजनरेशन, आई होप आपको रीजनरेशन समझ आया क्या होता है। देखो बडिंग में भाई ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, ओके। सो बडिंग इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच देखो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें बडिंग में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो एक ग्रो आउट एज अ बर्ड, मतलब एक बर्ड के जैसा, यानी कि बर्ड के जैसा एक क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है उनके बॉडी पे, ओके। सो बर्ड के जैसे एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है बॉडी पे एंड धीरे धीरे वो बर्ड क्या होता है, एकदम न्यू, एकदम हाइड्रा की तरह दिखने लगता है। और जब वो मैच्योर हाइड्रा हो जाता है, जब वो हाइड्रा बन जाता है पूरी तरह, तो क्या हो जाता है ना, वो उस बॉडी पार्ट से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, पेरेंट बॉडी पार्ट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो वो हो जाता है हमारा बडिंग। बडिंग क्या होता है, जिसमें भाई ग्रो आउट एज अ बर्ड एंड bird are mature and then detach the parent bodies and become a new organism, मतलब parent body से अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है हमारा बडिंग। तो इधर देखो बडिंग सीन इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, ये मतलब हाइड्रा ऑर्गेनिज्म में क्या देखा जाता है, बडिंग देखा जाता है। पहली बात तो हाइड्रा देखो 2 चीज है, ये भाई एक रीजनरेशन प्रोसेस शो करता है और एक हाइड्रा एक बडिंग शो करता है, ओके। A new organism grew as a bird on the parent body, mature and then detached to live independently। देखो एक न्यू ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रो करेगा बर्ड से। देखो यहाँ पर हाइड्रा है, देखो न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, नहीं बर्ड का ग्रो कर रहा है। अब वो देखो धीरे क्या हो जाएगा, ये पेरेंट जब मैच्योर हो जाएगा तो पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। डिटैच मींस अलग हो जाएगा, और अलग हो जाएगा और ये खुद लाइव इंडिपेंडेंटली लाइव करेगा। और वो भी इतना हाइड्रा की तरह जब वो बन जाएगा तो वो एक नए हाइड्रा में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो उससे क्या हो जाएगा, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। तो ये होता है हमारा बडिंग। तो इसे एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखो बडिंग में कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है बडिंग का ना। अब बडिंग देखो मैच्योर बडिंग है, मैच्योर बडिंग है, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ हेयर लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम टेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंटिकल्स, ओके। ये पेरेंट हाइड्रा है हमारा, ओके।
तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा ना, इसमें हमारा इसमें ना क्या होगा, इसमें हम करें, इसमें देखो बर्ड जैसा ग्रो हो रहा है कि नहीं, बर्ड जैसा ग्रो हो रहा है ना। हाँ, तो देखो अब इसमें बर्ड जैसा, देखो अब ये पैरेंट बॉडी है, अब इसमें बर्ड जैसा ग्रो होने लगा, ठीक है, अब ग्रो होने लगा बर्ड जैसा। अब ये छोटा है, अभी थोड़ा सा बस ग्रो है, बर्ड इज फॉर्म, मतलब बर्ड अभी इसमें बना हुआ है, अभी ग्रो नहीं हो रहा, अभी बन गया बर्ड से, ठीक है। अब बर्ड बना तो अब क्या होगा, वो बर्ड धीरे धीरे एक नए हाइड्रा में क्या होने लगेगा, कन्वर्ट होने लगेगा, एक नए हाइड्रा में क्या होने लगेगा, कन्वर्ट, यानी कि उसमें बदल लेगा, नए हाइड्रा में क्या होने लगेगा, बदलने लगेगा। और उसके बदलने के बाद जब वो पूरा हाइड्रा बन जाएगा और मैच्योर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो बॉडी पार्ट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अपने आप ही वो अलग हो जाएगा, और तब वो लाइफ डिपेंडेंटली अपना खुद जीवन व्यतीत करेगा भाई। हाँ हाँ, तो वो क्या होगा, अपना अलग हो जाएगा और एकदम हाइड्रा की तरह दिखेगा, और एक नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना लाइफ इंडिपेंडेंटली करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा बडिंग। बडिंग हाइड्रा एक भाई रीजनरेशन प्रोसेस शो करता है, याद रखना, और एक बडिंग भी शो करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा हाइड्रा। और देखो ये जो बीच में ये जो है ना, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हमारा जो बडिंग है वो आपको बहुत बढ़िया समझाया गया, आपको बडिंग तो समझ आ ही गया होगा। सो यहाँ पर बडिंग हमारा अब खत्म होता है, अभी हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन, ये सब चीज।